तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर सिंपल इंटरेस्ट का लेके आए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ओके दोस्तों, सपोज आप मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि 100 रुपये किसी को हम उधार दिए, ठीक है, 1 साल के लिए। कितना? 10% के रेट से। कितना दिए? 10% के रेट से 100 रुपये हम किसी को क्या किए? उधार दिए। किसके लिए? इंटरेस्ट पे दिए 10% के रेट से। तो अगर हम इसका कितना इंटरेस्ट वो देगा 1 साल के बाद, तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो 100 का 10% परसेंट हटेगा तो क्या होगा? यहाँ पे 100 डिवाइड हो जाएगा, एक कट जाएगा एक बार में, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 10 रुपये आपका इंटरेस्ट देगा 1 ईयर के लिए। इसी में आपको अगर 2 साल का पूछ देगा कि 100 रुपये का 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 रुपये हो जाएगा। 3 साल का 30 रुपये हो जाएगा। 4 साल का 40 रुपये होगा। इस तरह का हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन ये दे दे कि प्रिंसिपल 1000 आपको दे दिया हो और रेट आपको दे दे, रेट परसेंटेज आपको दे दे 5% के दे दे प्रति ईयर के लिए, प्रति वर्ष के लिए, ठीक है, प्रति वर्ष के लिए दे दे, तो आपसे पूछ दे और टाइम आपका दे दे 4 ईयर दे दे, और आपसे पूछे कि एसआई कितना होगा, एसआई कितना होगा। तो इनको आप शानदार से फर्स्ट स्टेप में इस तरह का बना सकते हैं कि 1000 का 5% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1000 का 5% परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड कितना हो जाएगा? 100। तो ये कट जाएगा, 0 0 ख़त्म, मतलब कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। 1000 का 5% इंटरेस्ट कितना हो गया? 50। तो ये 50 जो आया कितना साल का आया? 1 साल का आया। और आपको कितना साल का दिया गया है? 4 साल का दिया गया है। कितना साल का? तो 4 साल का। तो क्या करेंगे? 50 + 50 + 50 + 50 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 100 कितना हो जाएगा? 200 रुपये आपको इंटरेस्ट देगा 4 साल में। इसको आप सॉल्व, ये तो छोटा था तो कर लिया, अगर थोड़ा बड़ा दे दे तो आप इसको सॉल्व करने में बड़ी परेशानी होगा। आप तो टू एंड मेथड में आपको इस तरह आप बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट टू एंड में इस तरह भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये दोनों कितना दिया है? 5% दिया है। कितना साल के लिए? 5% है प्रति वर्ष के लिए, तो 4 साल देना है। 4 साल के बाद वह इंटरेस्ट कितना होगा? तो 5 गुना क्या कीजिए? 5% इंटू कितना कर दे? 4, कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो टोटल वह इंटरेस्ट कितना देगा? 20% का इंटरेस्ट देगा। कितना? 1000 का। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं 1000 का 20%, परसेंट हटेगा तो डिवाइड कितना हो जाएगा? 100 का। 2 को 0, 2 0 ख़त्म, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरह बनाना है आपको। उम्मीद होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे आपको और क्वेश्चन आपको इस तरह दे दिया जाए कि प्रिंसिपल आपको 1000 दे दिया हो और रेट आपका 3% प्रति वर्ष के हिसाब से दे। कितना? 3% के रेट पे, और टाइमिंग आपका 9 साल दे दे, 9 ईयर दे दे, और आपसे पूछ दे एसआई क्या होगा। तो जिस तरह अभी पहला हम लोग पढ़े उसी तरह हम क्या करेंगे, 2 तरह से आप इसको क्या कीजिए, दोनों को क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। ये दोनों को क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 3% × 9 कितना हो जाएगा? 9 × 27, टोटल 27% वो इंटरेस्ट देगा। तो किसका? तो 1000 का 27% कितना होगा? निकाल लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1000 का 27% हटेगा तो ये डिवाइड कितना हो जाएगा? 100, कट जाएगा 2 0, कितना हो जाएगा? एसआई = 270 रुपये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। में आ गया होगा। प्रिंसिपल आपको अगर 1000 दे दिया हो और रेट आपको 6% के प्रति वर्ष दिया हो और आपको टाइम दे दिया हो 2.5 साल, मतलब 2.5 वर्ष दिया हो, और आपसे पूछ दे एसआई कितना होगा? कितना होगा? एसआई कितना होगा? तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। मतलब प्रति वर्ष 1 वर्ष का 6% इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे कितना वर्ष है? 2.5 वर्ष है। तो 2 वर्ष में क्या होगा? पहला वर्ष में 6% लगेगा फर्स्ट ईयर में,
प्लस सेकेंड 2 एंड ईयर में भी कितना लगेगा, 6% लगेगा, और प्लस मतलब अब इसका पूरा वर्ष तो नहीं गया है, आधा वर्ष गया है, तो आधा वर्ष का कितना लगेगा, जब पूरे 1 साल का जब 6% लग रहा है तो आधे साल का कितना लगेगा, 3% लगेगा। तो इस तरह करके आप जोड़ के 6 छो 12, 12 3 15%, इस तरह करके आप 1000 का 15% आप कर सकते हैं। या तो आप यह कर सकते हैं, पहले इसका क्या कीजिए, परसेंट के रेट से दिया है, गुना 2 दूनी 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5/2, 5/2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 इक्वल टू कितना 3 × 5 करेंगे तो फिर 15% हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं या तो इस तरह कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए। ऐसे तो इसमें कम समय लगेगा लेकिन इसमें ज़्यादा आपको लग सकता है। आप 1000 का क्या कीजिए 15% निकाल लीजिए, परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा डिवाइड 100 हो जाएगा, तो कट जाएगा 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। कितना साल का लिए हो जाएगा, तो 6 वर्ष के लिए 6 साल। अगला आपको इस तरह दे दे क्वेश्चन कि प्रिंसिपल आपको अगर 1000 दे दिया गया हो और रेट आपको दिया हो 4%, फिर 3.5% और फिर आपको 4.5% दिया हो, कितना इतना दिया हो, और टाइमिंग आपका कितना दिया हो 3 ईयर दिया हो, और आपसे पूछ ले ऐसा ही, तो कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इजी से बना सकते हैं इनको। टोटल कितना दिया है 3 ईयर दिया है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे सबसे पहले सब कुछ जोड़ लीजिए जितना इंटरेस्ट दिया है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 4 कितना हो जाएगा 11, और 11% ऐसे हो गया, और आधा कितना हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। तो टोटल इसको जोड़ने के बाद कितना हो गया 12% हो गया, हुआ कि नहीं, टोटल किए तो 12% हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब जब 12% हो गया तो आप क्या कीजिए, अब इसका 1000 का क्या कीजिए 12% निकाल लीजिए, परसेंट हटेगा तो डिवाइड 100 हो जाएगा, कट जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इस तरह आप बना सकते हैं। दे दिया, उम्मीद होगा कि इतना सारा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट्स आपको इस तरह अगर आपको दे दे, प्रिंसिपल नहीं दिया हो, वाट दे दिया गया हो, रेट इक्वल टू 3% दिया हो, और टाइमिंग आपका कितना दिया है 6 ईयर दे दिया हो, और आपका एसआई कितना दिया है 36 दे दिया हो। अब इसको कहेगा कि आप प्रिंसिपल निकालिए, तो क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों को क्या कीजिए गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3% इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 या 18%, टोटल 18%। अब प्रिंसिपल तो कुछ नहीं दिया है, तो ये जो 18% है किसका रहता था, इसी का निकालता था 18%, तो P का 18% है 100 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया है SI, इसको सब सोल्व करने के बाद कितना आता है, तो बोला 36 आता है। बिल्कुल, अब ये कटाना है, कटा दीजिए, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, क्योंकि ऊपर ऊपर कटेगा, डिवाइड के टर्म में 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है नीचे है, तो ये दोनों क्या होगा गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कर यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए तो क्या दिया गया है, प्रिंसिपल कितना दिया मेरे प्यारे दोस्तों 2500 दे दिया गया है, और रेट क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 8% के हिसाब से दिया गया है, और टाइम कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 4 ईयर दे दिया है कि नहीं, और आपसे पूछा क्या है SI पूछा गया है। तो आराम से कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कीजिए, परसेंटेज पर ईयर कितना दिया है 8% की प्रति वर्ष वार्षिक दिया है, मतलब 8% के हिसाब से एक वर्ष में कितना इंटरेस्ट लग रहा है 8% लग रहा है, तो यहाँ पे 4 वर्ष दिया है तो कितना लग जाए, ये दोनों को क्या कीजिए गुना कर दीजिए, तो 8% गुना कितना हो जाएगा 4, कितना 8 चौके 32% हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला 2500 का, आप क्या कीजिए 32% निकाल लीजिए, 2500 का 32%, तो परसेंट हटेगा तो क्या होगा 100 से भाग लग जाएगा, 2 जीरो खत्म, होगा कि नहीं। और 25 इंटू 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 800 हो जाएगा। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आपका SI कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों,
तो 800 हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 3000 का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो कह रहा है, देखिए तो प्रिंसिपल कितना दे दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3000 दे दिया गया है, और रेट कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 9% दे दिया गया है, और टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष दे दिया गया है, और आपसे पूछा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो आराम से निकाल लेंगे। ये कितना, 1 साल का कितना वो लग रहा है, 9% लग रहा है, दिया कितना गया है, 3 साल का दिया। ये दोनों को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 9% इंटू 3, टोटल कितना हो जाएगा, 27% का इंटरेस्ट दिया। तो किसका 27% का इंटरेस्ट दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3000 का, मतलब प्रिंसिपल का मतलब 3000 का 27% हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग लग जाएगा, तो ये 0 0 खत्म हो जाएगा दोनों। तो कितना हो जाएगा, 27 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 810 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों। सिंपल रिटर्न्स कितना आया, 810। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, 2000 का 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो 2000 दे दिया गया है, और रेट कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 सही 1/2% दिया गया है, और टाइम कितना दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 वर्ष दे दिया गया है, 6 साल दे दिया गया है, और पूछा क्या गया है आपसे, SI पूछा गया है। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सोल्व कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये रेट और टाइम को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो गुना इसको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो पहले इसको क्या कीजिए, तोड़ लीजिए। तो 2 तिया 6 और 6 1 7, ऊपर वाला क्या करते हैं, जोड़ देते, 2 तिया 6 6 1 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 2, 7/2% इंटू कितना हो जाएगा, कितना साल के लिए, 1 साल के 7/2% इंटरेस्ट लगता है, तो 6 साल का कितना लग जाएगा, तो गुना कर दीजिए, 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, तो 7 तिया 21, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल का 21% निकाल लीजिए, तो 2000 का 21% हटेगा तो 100 से भाग लग जाएगा, 0 0 खत्म। अब 20 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 420 आपका राइट आंसर होगा। तो SI क्या आया, 420। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 9210 पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3 सही 1/2%, तीसरे वर्ष के लिए 2 सही 1/2% है, तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 9210 दिया गया है, और देख रहे हैं रेट कितना दिया है, पहला वर्ष के लिए कितना दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4% दिया गया है, और दूसरे वर्ष के लिए क्या दिया है, 3 सही 1/2% दिया गया है, और तीसरे वर्ष के लिए क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 सही 1/1% दिया है। ये फर्स्ट के लिए दे दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 एंड के लिए दिया गया है, और ये 3rd साल के लिए दिया गया। और तो कितना दिन हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल, टाइम कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 ईयर दे दिया गया है, दिया है कि नहीं। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा क्या, SI कितना होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, यहीं पे डायरेक्ट कर दे, कितना हो जाएगा, सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, रेट इंटरेस्ट क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 7 2 9, और यहाँ आधा फिर यहाँ आधा, तो कितना हो जाएगा 1, तो 9 1 10%, कितना हो गया, 10% हो गया। टोटल 3 साल में कितना परसेंट दिया, 10% दिया। तो प्रिंसिपल का कितना, टोटल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, 9210 का कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 10%, हटेगा तो 100 से क्या होगा, भाग लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 921 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपका SI कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, 921। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों।
तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, करा यदि 2000 रुपये की 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2000 दिया गया है और रेट कितना दिया है 5% की दर से दिया है और टाइम क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 वर्ष दिया गया है और आपसे पूछा क्या है एसआई कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एसआई से एसआई भी पूछा गया है, साधारण ब्याज भी पूछा गया है किया जाता है तो 2 वर्ष बाद मिश्र धन भी पूछा है। मिश्र धन कहे तो अमाउंट, मिश्र धन कहे तो अमाउंट भी पूछा गया है आपसे। तो हम लोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो टोटल कितना रेट से दिया है 5% के रेट से दिया है, कितना वर्ष दिया है तो 2 वर्ष, ये दोनों को क्या कीजिए गुना कर दीजिए। 5% कितना साल के लिए दिया है 2%, 2 साल के लिए दिया है तो कितना हो जाएगा 10% दिया गया है। कितना दिया है 10%, तो 10% किसका निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो 2000 का 10%, परसेंट हटेगा तो 100 से क्या होगा भाग लगेगा, 2 0 खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 200 हो जाएगा। तो ये 200 क्या आया आपका एसआई आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट जब 200 आया तो मिश्र धन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को इंक्लूड कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा अमाउंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2000 था, अब प्लस एसआई कितना आया 200 आया कि नहीं, कितना हो जाएगा 2200 रुपये देना होगा उसको। लास्ट 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा वापस, उसे 2200 रुपया देना होगा। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मिश्रित धन जब निकालने इसे बोला तो टोटल कितना है 2000 रुपये प्रिंसिपल दिया गया है, उसका 10% हुआ तो अपने आप में कितना होता है 100% और 10% होता है कितना हो जाएगा 110%। अब परसेंटेज हटेगा तो 100 से क्या लगेगा भाग, 2 0 खत्म, 110 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। इस तरह भी आप बना सकते हैं और इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द आपसे। तो जय हिंद जय दोस्तों।